बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होने वाला है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटेबिलिटी, आपके सामने उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पूरा वन शॉट वीडियो होगा। इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में आओगे, यहाँ पर आपके सामने टूरिज्म एंड हॉस्पिटेबिलिटी फोर्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ के साथ आपको अन्य वीडियो है, अन्य सॉल्यूशन वाले वीडियो, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वो भी देख लेना। चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर प्रश्न से। पर्यटन की परिभाषा है, उसके घटकों के बारे में बताइए। पर्यटन की परिभाषा क्या होती है, उसके महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, पर्यटन वह क्रिया है जिससे व्यक्ति अपने निवास स्थान से बाहर मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार या अन्य धार्मिक उद्देश्य से यात्रा करता है। मतलब आपने क्या कहा, भाई आपको पता चला कि हमारे पास में एक मेला लगता है, आप उस मेले में चले गए। आपने क्या किया, भाई वहां पर जाओगे आप, क्या तो मनोरंजन करने जाओगे, धार्मिक दर्शन करने जाओगे। समझ में आ गया। कुछ लोग वहां पर किसके लिए आते हैं, खिलौने वगैरह बेचने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं। समझ में आ गया। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, कुछ उद्देश्य के लिए आप, कोई व्यक्ति है, अपने निवास स्थान, आप अपने गांव से दूसरे गांव में गए, किस किस उद्देश्य से जा सकते हो। आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से जा सकते हो, भाई कि काफी दिन हो गए, बोर हो गए जिंदगी में, तो थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं। काफी लोग शिक्षा के लिए जाते हैं। शिक्षा के लिए मतलब काफी लोगों को लगता है कि भाई अपन जीवन में कुछ सीखने के लिए हमें बाहर दर्शन करना चाहिए, या अलग अलग जगह जाकर देखनी चाहिए, पूरी दुनिया को घूमकर देखना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया के बारे में पता चल सके। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी लोग दूसरे जगह जाते हैं चीजों को सीखने के लिए। व्यापार के लिए अधिकतर लोग आपके समय एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते हैं, व्यापार करने के लिए जाते हैं, या फिर धार्मिक उद्देश्यों के लिए। भाई तीर्थ स्थानों पर जाते हो, अलग अलग प्रकार के धार्मिक मंदिर हो गए, धार्मिक दृष्टिकोण से इंसान अगर यात्रा करता है तो उसको धार्मिक उद्देश्य से यात्रा के नाम से जाना जाता है। या अस्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर निवास करता है। तो इस जो है पूरी प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अस्थायी तरीके से क्या करता है, निवास करने का कार्य करता है। पर्यटन के अलग अलग प्रकार के प्रमुख घटक पाए जाते हैं, जिसमें से पहला घटक है पर्यटन। सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, पर्यटन। अगला है आपके सामने गंतव्य स्थल, परिवहन, आवास व सेवाएं एवं सुविधाएं। मतलब पर्यटन क्या होता है, भाई वो लोग जो कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके सामने पर्यटक होते हैं। समझ में आ गया। भाई कोई भी जगह पर जब लोग घूमने जाएंगे तभी तो वो जगह सफल होगी, तो पर्यटक के नाम से उनको जाना जाता है। गंतव्य स्थल वो स्थल जहां पर पर्यटक है, वो आपके सामने जाकर उस जगह का विचरण करते हैं, उस जगह के आनंद लेते हैं, उसकी खूबसूरती का, उसको किस नाम से जाना जाता है, गंतव्य स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, कोई भी स्थान, चाहे कितना भी पर्यटक वहां तक जाना चाहते हो, या फिर कितना भी अच्छा स्थल हो, जब तक परिवहन है अच्छा नहीं होगा, भाई उस जगह जाने के लिए आपका एक गांव में एक मेला लगता है, पहाड़ पर, बहुत ऊंची पहाड़ पे, वहां पे सड़क ही नहीं पहुंचने के लिए, तो बहुत कम लोगों का मेला बढ़ता है। लेकिन पास में एक गांव है जहां पर क्या होता है, जो नॉर्मल मंदिर बनाओ और वहां पर मेला पड़ता है, तो सबसे ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आसानी से वहां पर परिवहन हो सकता है। अगला है आवास स्थल। भाई कोई ऐसी जगह है, भाई गांव का मेला है जब तो पास में हो, चले जाओगे, या फिर कुल्लू मनाली घूमने चले गए, आपके सामने राम मंदिर का दर्शन करने चले गए, तो ऐसी जगह जहां पर आप गए मंदिरों का दर्शन करने के लिए, तीर्थ स्थल पे या घूमने के लिए गए, तो क्या वहां पर घर पे, वहां पर रहने की, आवास से संबंधित कोई आपके सामने चीजें हैं या नहीं, वहां पर रहने की व्यवस्था है या नहीं है, इन सब चीजों का भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, सेवाएं और सुविधाएं। तो अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं और सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि वहां पर क्या, अगर मान लो कोई इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके सामने वहां पे होटल है या नहीं आपके सामने, या फिर आपके सामने वहां पर परिवहन की सही से व्यवस्था और होएगी या नहीं होएगी, या फिर आपके सामने सुरक्षा की जिम्मेदारी किन लोगों के पास में, उनकी जिम्मेदारी है नहीं या नहीं है। अन्य प्रकार के और भी कोई भी इंसान है, भाई अगर जो एक इंसान की मूलभूत सुविधाएं होती हैं कोई भी पर्यटन स्थल पर, क्या वहां पर वो मौजूद है या फिर नहीं है। मेन तो इसमें सुरक्षा होती है और हॉस्पिटल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें होती हैं। समझ में आ गया।
पर्यटन का उद्देश्य केवल भ्रमण ही नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गतिविधियां जो हैं, जो दो देशों या उनके क्षेत्रों के बीच में आपके सामने समझ या सहयोग को बढ़ाती हैं। पर्यटन क्या होता है? पर्यटन का दृष्टिकोण सिर्फ केवल भ्रमण ही नहीं है। मतलब पर्यटन का जो, अगर अपन विस्तार से समझे पर्यटन के बारे में, तो उसका अर्थ यही नहीं है कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह को सिर्फ घूमने के लिए चले गए, बल्कि वहां पर सामाजिक, संस्कृति व आर्थिक गतिविधियां हैं, वो भी करने के लिए काफी लोग जाते हैं। मतलब काफी लोग क्या है भाई, एक देश से लेकर काफी लोग एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां की संस्कृति को समझ सके कि वहां के लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार का है। इस प्रकार का लोग भी चीजें के लिए समझने के लिए जाते हैं। जो लोग मुख्यतः आपके सामने व्यापार से संबंधित गतिविधियां करने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक गतिविधियों के लिए भी काफी बार लोग है वो अपने देश से दूसरे देश में क्या जाते हैं, अपना गुजारा करने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए। उसको आर्थिक गतिविधियों के नाम से भी जाना जाता है। दो दो देशों या दो से अधिक क्षेत्रों के बीच में समझ या सहयोग बढ़ाती है। तो सिर्फ पर्यटन का अर्थ यही नहीं है कि लोग आपस में घूमने के लिए चले गए। इससे सामाजिक संस्कृति, भाई अगर कोई विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, यूरोप के लोग, तो उनसे उनका खान पान समझते हो आप, उनकी भाषा समझते हो, वो कैसे रहते हैं उनके बारे में पता चलता है, उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है। और वहां पर घूमने आते हैं, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं। भाई ठेले वाले हो गए, होटल वाले हो गए, जो भी है, स्वास्थ्य केंद्र हो गए, सबकी गतिविधियों में पैसे की कमाई होती है या परिवहन से संबंधित कमाई भी देखने को मिलती है। आधुनिक युग की बात करें आपके सामने, वर्तमान समय की, यहाँ पे जो पर्यटन है, पर्यटन उद्योग विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। अगर वर्तमान समय की बात करें आपके सामने, तो पर्यटन का जो उद्योग है वो पूरी दुनिया में जो अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योगदान है किसका? पर्यटन उद्योग का। यह न केवल आपके सामने विदेशी मुद्रा अर्जित करने का कार्य करता है, बल्कि रोजगार व सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। हम अगर विस्तार से समझें तो आज के समय दुबई हो गया, है ना, अमेरिका जैसे शहर हैं, स्विट्जरलैंड जैसे शहर हैं, स्वीडन है, ये कुछ ऐसे देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है, ये कुछ ऐसे शहर हैं या ऐसे देश हैं जो पूर्ण रूप से आप पे किस चीज पर निर्भर करते हैं? इस चीज पर निर्भर करते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पे चलती है। जितने ज्यादा लोग वहां पर घूमने आते हैं, उतनी ही ज्यादा वो उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है। यह न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने का तरीका है। भाई अगर कोई विदेश से लोग घूमने आते हैं, वो अपना पैसा यहाँ पर आकर खर्च करते हैं। समझ में आ गया? तो इससे सिर्फ यही नहीं है कि विदेशी मुद्रा यहाँ पर आती है उस देश में, बल्कि रोजगार व संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। वे लोगों को रोजगार भी मिलता है और संस्कृति का भी आदान प्रदान देखने को मिलता है। पर्यटन मानव जीवन को आनंद, ज्ञान व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करता है। पर्यटन है वो इंसानों को क्या करता है? आनंद देने का काम करता है, ज्ञान देने का व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करने का भी प्रदान करता है। इस प्रकार यह कोई भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में सहायक है। तो इससे जो व्यक्ति घूम रहा है उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका विकास होता है। कोई समाज है उसको भी आपके सामने विकास देखने को मिलता है, और राष्ट्र है उसको भी जो विकास है देखने को मिलता है। तो तीनों ही आपके सामने, व्यक्ति, समाज व राष्ट्र है, तीनों के विकास में ये आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसके विकास में। समझ में आ गया आपको विस्तार से? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला इंपॉर्टेंट पर्सन है गाइड के प्रकार एवं मार्गदर्शन के सिद्धांत। तो गाइड कितने प्रकार के होते हैं, उनके मार्गदर्शन के क्या सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। आज आपको पूरा का पूरा पर्यटन सिखा कर रहेंगे इस विषय में। समझ में आ गया? गाइड वह व्यक्ति होता है जो उदयपुर को ऐतिहासिक, जो पर्यटकों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या प्राकृतिक स्थलों की जानकारी प्रदान करता है। मतलब आपने देखा होगा कोई व्यक्ति घूमने आ रहा है और उसके पास में एक व्यक्ति उसको बताता रहता है ना, वो उसकी भाषा में ट्रांसलेट करके कि भाई ये चीज हमारे यहाँ पर 50वीं सदी में, मतलब बाबर के टाइम पे बनी थी, अकबर के टाइम पे बनी थी, या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी, है ना, ये राणा सांगा के द्वारा बनाई गई थी, या फिर महाराणा प्रताप के द्वारा ये इन चीजों का निर्माण हुआ था, महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण किया है। तो इन सब चीजों को कोई व्यक्ति है जो उन पर्यटकों के साथ साथ चलकर जो बताता है ऐतिहासिक, भाई ये चीजें कितनी पुरानी है, यह संस्कृति किस प्रकार की है, तो धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की जानकारी प्रदान करता है। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि घूमने आ रहा है उस व्यक्ति को थोड़ी पता उस जगह के बारे में, तो जो उसके साथ चलता है वो उसको बताता रहता है कि भाई इस जगह का क्या महत्व है, क्या ऐतिहासिक इतिहास है इसका, क्या संस्कृति है, क्या धार्मिक व प्राकृतिक स्थल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता है।
गाइड अलग अलग प्रकार के होते हैं। गाइडों के अगर मुख्य प्रकार देखें तो सबसे पहला प्रकार होता है स्थानीय गाइड, लोकल गाइड। सरकारी मान्यता प्राप्त गाइड, टूर स्कॉट और विशेष गाइड, मतलब तीन आपके सामने कुल देखें तो चार प्रकार के गाइड होते हैं। पहले गाइड होते हैं स्थानीय गाइड, मतलब आप कहीं पर घूमने गए है ना, और वहां पर आपने कोई एक वहीं पर कोई लड़का घूम रहा था या फिर वहीं पर कोई गाइड मिल जाते हैं जो आपके सामने कहते हैं कि भाई मैं आपको बता दूंगा इस जगह के बारे में, आपको मैं पर घंटे का 200 या 300 रुपया चार्ज लूंगा, जो उस स्थल पर मिलते हैं आपके सामने। समझ में आ गया? तो इसको स्थानीय गाइड के नाम से जाना जाता है, लोकल गाइड के नाम से जाना जाता है, जो स्थानीय निवासी बनते हैं, जिनके पास मान्यता वगैरह होती नहीं है, सस्ते में आपको बता देते हैं चीजों को। अगला आता है सरकारी मान्यता प्राप्त गाइड। दूसरे कौन से गाइड होते हैं? जो सरकारी मान्यता को प्राप्त करके गाइड बनते हैं। इनके लिए आपको क्या होता है, ये भाई बड़े बड़े अधिकारी आते हैं कोई यहाँ पर घूमने के लिए, या कोई राजकीय कोई दौरा होता है, उनको गाइड करने का कार्य करते हैं। ये सरकारी मान्यता प्राप्त गाइड होते हैं। इसके लिए बाकायदा सरकारी जॉब होती है इस चीज की। समझ में आ गया? लाइसेंस वगैरह मिलता है। टूर स्कॉट, अलग अलग बड़ी बड़ी जो घुमाने के जो गाइड की कंपनी होती हैं या टूरिस्ट कंपनी होती हैं, वो भी क्या करते हैं, कुछ टूर गाइड होते हैं उनको क्या करते हैं, स्कॉट करते हैं, उनको रखती हैं, मतलब वो क्या करते हैं आपके सामने, वो उन कंपनियों के साथ जो परिवहन होता है उसी के साथ जाते हैं और उसी के साथ पूरे पैकेज में सारी चीजें समझाते हैं। विशेष गाइड, विशेष क्या गाइड क्या होते हैं, कोई क्षेत्र विशेष के बारे में कोई जानकारी रखता है, उसको विशेष गाइड के नाम से, स्पेशलाइज्ड गाइड के नाम से भी जाना जाता है। या कोई विशेष भाषा के बारे में जिसको ज्ञान है, वही उस भाषा के बारे में ज्यादा ज्ञान ज्ञाता है, वही उन लोगों को क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है, उनको विशेष गाइड के नाम से जाना जाता है। अब कोई भी व्यक्ति को अगर आप गाइड कर रहे हो तो कौन से आपके सिद्धांत होने चाहिए? पहला है सत्य, निष्ठा व ईमानदारी। आप जब भी अपना कार्य करो तो सत्य निष्ठा के साथ करो, मतलब भाई सत्य व ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, सत्य बोलना है, सही चीजें आपको ईमानदारी के साथ बतानी है। काफी लोग क्या करते हैं, 100 की चीज 500 में देते हैं, तो गाइड उनको गाइड बताते नहीं है कि इतने की है, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, अपना भारत देश का है तो फायदा होने दो। तो आपको जो भी चीजों की जानकारी देनी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना है, आपको ईमानदारी व सत्यता के साथ चीजों को पेश करना है। साथ के साथ आप जो दूसरे विदेश से आए हुए लोगों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, आप उनको सही से चीजों के बारे में बताओ। विनम्रता व सहनशीलता, अगर आप कोई भी व्यक्ति के साथ घूम रहे हो तो हो सकता है आपके वैचारिक टकराव हो सके, आपके सामाजिक टकराव हो सकते हैं, आपके कभी काफी बार व्यक्तिगत विचारधारा के टकराव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप एक गाइड हो तो आपको क्या करना है, आपको विनम्र रहना है, आपको एकदम सहनशील रहना है। कोई सामने वाला व्यक्ति का हो सकता है व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं हो, तो आप विनम्रता व सहनशीलता के साथ उसका अच्छे से व्यवहार करो उसका। अगला है ज्ञान और आत्मविश्वास। क्या होता है, आपको जितना ज्यादा ज्ञान होगा आपको उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास होगा। आप किसी व्यक्ति को गाइड करने जा रहे हो, अगर आपको जिस जगह के बारे में गाइड कर रहे हो उसके बारे में अगर पूर्ण रूप से ज्ञान है, तो अगर पर्यटक आपसे 2 सवाल भी पूछ लेगा आप तुरंत उसके बारे में जवाब देते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान से ही आत्मविश्वास भी आता है। अगले वाला है पर्यटक आपके लिए क्या है, एक आपका ना सिर्फ कस्टमर है बल्कि आपका एक दोस्त की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए, जिसके प्रति आप उसको रिस्पेक्ट रखो, सम्मान रखो। अगला अनुशासन व सुरक्षा का ध्यान रखना। आपको जो पर्यटक होते हैं उसके साथ आपको गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना है, उसके साथ मानसिक व आपके सामने शारीरिक रूप से कोई भी गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना, आपको अनुशासन और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। काफी बार क्या होते हैं, लोकल लोग हैं उनको परेशान करने का प्रयास करते हैं, आपको उसके सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी, वो लोग आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। एक अच्छा गाइड न केवल जानकारी देता है बल्कि पर्यटक के अनुभवों को भी यादगार बनाता है। अगर कोई आपके सामने एक अच्छा गाइड है, उसका काम सिर्फ यही नहीं है कि वो क्या करेगा, एक अच्छी जानकारी देगा, बल्कि क्या करेगा, एक पर्यटक को इस प्रकार का माहौल बनाकर देगा कि उसको जिंदगी भर वो चीज याद रहे। और जब वो पर्यटक अपने देश में जाए तो वो बताए कि आप भी उस देश में घूमकर आना, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा सहनशील हैं, वहाँ के लोग हैं वो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उनका अनुभव अच्छा होगा, तो उससे आपके सामने और ज्यादा लोग हैं वो आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। वह स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपरा से पर्यटक को जोड़ता है। क्या करता है, स्थानीय संस्कृति